गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम 28 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana.district.com स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हरियाणा जीके से रिलेटेड कोई भी जानकारी देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा के प्रसिद्ध कोई भी स्थल हों या फिर हरियाणा के सभी ज़िले या फिर हरियाणा की ट्रिप, तो आप उन सभी को PDF के रूप में, ब्लॉग के रूप में, वीडियो के रूप में और आप हमारे ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फरीदाबाद के ESI मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए प्लाज्मा बैंक में 400 ml प्लाज्मा को कितने रुपए में दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 8,500 रुपये में। इसके लिए मरीज के रिश्तेदार को ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक के पोर्टल पर आवेदन कराना होगा। मरीज की हालत को देखते हुए कमेटी स्वीकृति देगी। इसके बाद ही 8,500 रुपये में 400 ml की जो प्लाज्मा है वो आपको मिल सकेगी। फिलहाल राज्य में कोरोना का सबसे अधिक रिकवरी रेट किस ज़िले में है? तो ये रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा भिवानी ज़िले में है। भिवानी में 92% रिकवरी रेट के साथ यह सबसे ऊपर है। सबसे कम रिकवरी रेट में पंचकुला है, जहां पर रिकवरी रेट 41% है। राज्य में अब तक 31,569 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें से 24,384 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में पहली बार रिकवरी रेट सबसे अधिक 77.34% हो गया है। रक्षाबंधन के दिन डाक विभाग ने राखी पहुंचाने का शुल्क क्या रखा है? तो ये शुल्क रखा गया है 10 रुपये। डाक विभाग ने बहनों को तोहफा देते हुए प्रदेश के किसी भी कोने पर राखी पहुंचाने का शुल्क सिर्फ 10 रुपये रखा है। इसके लिए डाक विभाग ने एक लिफाफा जारी किया है। प्रदेश के हर घर में फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हर घर फाइबर योजना। इस योजना के तहत जींद जिले के अलेवा ब्लॉक का चयन किया गया है। इसके तहत अलेवा ब्लॉक के सभी गांवों में हर घर में इंटरनेट कनेक्शन फाइबर केबल बिछाकर कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला अलेवा ब्लॉक भारत का दूसरा ब्लॉक बन जाएगा, जबकि उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का ये पहला ब्लॉक होगा। हर घर फाइबर योजना के तहत यह कनेक्शन CSC के जरिए भारत नेट के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए हार्डवेयर और केबल CSC के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपभोक्ता को केवल रिचार्ज का शुल्क देना होगा। उसके लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान के विकल्प मौजूद हैं। अलेवा ब्लॉक को डिजिटली करने का काम शुरू कर दिया गया है। पिछले 11 दिन में 685 परिवारों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा छात्रों को होगा। जहां कोरोना के कारण स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं, वहीं हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए घर बैठकर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। CBSE स्कूलों के टर्म एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स में कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा ओपन बुक सिस्टम। CBSE ने जहां 2013 के प्रयोग में फेल हुए ओपन बुक सिस्टम को फिर से लागू करने का फैसला लिया है, तो वहीं शिक्षा विभाग की तैयारी गूगल फॉर्म के जरिए एग्ज़ाम्स लेने की है। हरियाणा शिक्षा विभाग गूगल फॉर्म के जरिए विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन करेगा। इसके लिए विद्यार्थियों से 20 सवाल पूछे जाएंगे। इस टेस्ट के बाद 1 अगस्त से स्कूल स्तर पर नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। दोनों ही बोर्ड में एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। CBSE द्वारा 2013 में 9वीं से 12वीं तक ओपन बुक सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन इसका विरोध होने पर इसे वापस ले लिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का कौन सा जिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा पंचकुला। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा की गई है। हरियाणा में खेले जाने वाले इन गेम्स की डेट टोक्यो ओलंपिक्स के बाद फाइनल की जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस साल कोरोना के चलते ये खेल नहीं खेले जाएंगे, इसी वजह से ये खेल गेम्स अगले साल आयोजित किए जाने हैं। 2018 में हरियाणा ऑल ओवर चैंपियन रहा था, जबकि गुवाहाटी एडिशंस में हरियाणा सेकंड स्पॉट पर रहा था। करगिल दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 26 जुलाई को। करगिल युद्ध में पूरे देश में कुल 527 सैनिक शहीद हुए थे,
जिसमें से 74 सैनिक अकेले हरियाणा के थे। इस लड़ाई में देश के जवानों को 5 परमवीर चक्र, 1 महावीर चक्र और 14 सेना मेडल मिले थे। इस बात के ये साक्षी हैं कि कैसे शौर्य की पराकाष्ठा दिखाते हुए मां भारती के लाल ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ा था। सबसे कम उम्र के अंबाला के गांव काशापुर के मनजीत सिंह, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ही करगिल युद्ध में शहादत दी थी। हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टडीज़ फैकल्टी को मर्ज किया गया है? तो ये किया गया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन की गई एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टडीज़ की एक ही फैकल्टी उपलब्ध होगी। फैकल्टी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट को भी तोड़ा गया है। इसके तहत 2 कोर्स विजुअल आर्ट और संगीत को करवाया जा रहा था, इसे मान्य संकाय में मर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ अब MDU में MC का कोर्स 2 साल का हो गया है। इस कोर्स में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की नियमावली के तहत बदलाव किए गए हैं। अभी तक यह कोर्स 3 साल का होता था, लेकिन वर्ष 2020-21 के सत्र के बाद यह 2 साल का हो जाएगा। इसके बाद है हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा किस अपराधी को अग्रिम जमानत का हकदार बताया गया है? तो ये बताया गया है नाबालिग अपराधी को। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ किया है कि जब जघन्य अपराध में अपराधियों को अग्रिम जमानत दी जा सकती है, तो नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कैसे इनकार किया जा सकता है? हाल ही में किस कोर्ट ने हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण की याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने गुजरात के समान विषय के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि गुजरात का मामला और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं में एक समान सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। एक ही प्रश्न को 2 अलग अलग राज्यों में उठाया गया है। मेरी राय यह है कि सामान्य महत्व के इस विषय पर एक जगह ही सुनवाई हो सके। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा सरकार ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टे होम योजना। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि पर्यटन विभाग ने स्टे होम योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन पर कम से कम 2 कमरों का सेट बनवाकर पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत करवा सकता है। इन कमरों को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के द्वारा नागरिक अस्पताल सहित नज़दीकी ब्लड बैंक में किस ब्लड ग्रुप की कितनी यूनिट हैं, इस बात का पता लगाने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल के अलावा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट या इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दिया हुआ है। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़कर हरियाणा जीके दोहरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।